नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पूरे दिन की तेजी से ज्यादा आखिरी के 40 मिनट में जो गिरावट हुई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये गिरावट क्यों आ गई अचानक से। बाजार ऑलमोस्ट निफ्टी पे लाइफ हाई लेवल्स पे पहुंच गया था, सेंसेक्स पे भी एग्जैक्टली लाइफ हाई लेवल्स पे पहुंच गया। लेकिन अगर आप टॉप से काउंट करें तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के करीब आपके लिए सेंसेक्स नीचे आया। निफ्टी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे आ गया था टॉप से अगर आप काउंट करेंगे। हालांकि क्लोजिंग में एडजस्टमेंट के बाद 200-150 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है टॉप से और सेंसेक्स 500 पॉइंट समथिंग नीचे बंद हुआ है। अगर आप सेंसेक्स का लाइफ हाई देखें तो वो 74,245 है और आज का हाई 74,190 है, यानी ऑलमोस्ट 55 पॉइंट से रह गया, लाइफ हाई लग गया था ये मान के चलो आप। सेम चीज निफ्टी में हुई है, 22,326 की क्लोजिंग है, 22,516 का आज का हाई है और 22,526 का आज का लाइफ हाई है निफ्टी का। तो लाइफ हाई से केवल 10 पॉइंट रह गया यहां। बट गिरावट क्यों हुई है ये समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि तेजी क्यों हुई थी। तो तेजी में कोई फ्रेश बाइंग या फिर मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं था, ट्रिगर कुछ नहीं था। केवल और केवल आज मंथली एक्सपायरी वाले मूव्स थे। मंथली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। बाजार में तेजी दो तरीके से आती है, पहला फ्रेश बाइंग और दूसरा शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग यानी कि जो मंदी करने वाले लोग हैं वो हट रहे हैं मार्केट से और तेजी करने वाले उतने ही हैं। तो फिर ऑब्वियस है जो मंदी वाला है वो तो गायब हो गया, तो वो बाजार को ऊपर लेके चला जाएगा। एट द एंड तो बाय और सेल पे, सप्लाई और डिमांड पे ही सब कुछ चल रहा है शॉर्ट टर्म में, तो ट्रेडिंग पर्पज से। तो जो भी बेचने वाले थे या बाजार को गिराने वाले लोग थे वो बाजार छोड़ के धीरे धीरे जाने लगे, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जाता है आपके लिए। इसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जो आज ट्रिगर हुई। लेकिन जब 22,500 बाजार आ गया था एक समय पे, तो वहां पे कॉल राइटिंग भी हाईएस्ट पॉइंट पे दोबारा से आ रही थी, जिसकी वजह से नीचे आना था। तो बाजार नीचे आ गया और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहोगे भैया कोई बड़ी सेलिंग आई है, ना, कोई सेलिंग नहीं है और आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़ी बाइंग भी नहीं है। कल अगर आपको याद हो तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी ने भी आपके लिए सेकेंड हाफ में एक डिप दी थी, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर गया था। तो ये 2 दिन से कंटिन्यू खेल चल रहा है और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी हमेशा वॉलेटाइल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वीकली एक्सपायरी में उतना कुछ खास मूव आएगा नहीं आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन मंथली में आएगा ये जरूरी है। मंथली एक्सपायरी में हमेशा मूव आते ही आते हैं और बड़े मूव आते हैं। शॉर्ट कवरिंग हुई, वापस नीचे आए, बट 22,200 ब्रेक नहीं करा क्योंकि वो तो ट्रैप कर लिया था बाजार ने। अब आ जाते हैं कुछ ट्रिगर्स पे स्टॉक्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, निफ्टी में रिलायंस का स्टॉक आज नीचे के सेशन में नीचे के लेवल्स पे आ गया एट द एंड, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बना आपको देखने को मिला। अगर रिलायंस की बात करूं तो 3,000 रुपए के ऊपर निकला था शेयर आज दिन के दौरान, लेकिन क्लोजिंग 2970, 1% के करीब ऊपर से टूट गया ये शेयर, जिसकी वजह से निफ्टी में प्रेशर बना होगा। कल निफ्टी को अकेले रिलायंस ने ही अपने दम पर खींच दिया था और क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि यहाँ पे पोजीशन बनानी है। कल जब स्टॉक 3,000 पे था तब मैंने आपसे कहा था कि अभी नहीं, आरएसआई थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका 70 के करीब पहुंच रहा है, तो थोड़ा एक सेल ऑफ आएगा 2920-50 के करीब, वहां लेने के मौके बनेंगे। इसमें 2970 आ गया है, मेरे को लगता है आप डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हो क्योंकि स्टॉक ऐसा लग रहा है कि फ्रेश लाइफ आई और उसके बाद 3100 रुपए तक जाने की तैयारी में है। इस बीच में आपको स्टॉप लॉस अगर प्लेस करना है तो आप डेफिनेटली 2900 रुपीज का प्लेस भी कर सकते हो। बाकी रिलायंस का शेयर अभी बेचना या छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बात करें निफ्टी को किसने खींचा है, अगर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में देखूं तो एसबीआई, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस एंड इन्फोसिस थे। इन सब ने मिलकर पता है कितना कंट्रीब्यूट करा है, 18, 17, 16, 14, 13, यानी ये सब मिलकर ऑलमोस्ट 20 पॉइंट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं, 90 पॉइंट कर रहे हैं और निफ्टी 200 पॉइंट भागा है। इसका सीधा सीधा श्रेय है कि आज केवल शॉर्ट कवरिंग थी जिसकी वजह से बाजार भागा। वहीं गिरावट वाले कौन थे, रिलायंस एकमात्र था जो 12 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकंड एक्सिस बैंक जो 4 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी किसी की तरफ से 1 पॉइंट का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है बाजार की गिरावट में, निफ्टी की गिरावट में। तो बाजार पूरा हरे निशान में था, जिसकी वजह से आज आपने एक तेजी भी देखी, शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हुई और ऊपर से जो करेक्शन हुई है वो केवल और केवल मंथली एडजस्टमेंट थे, इसमें कोई भी सवाल जवाब बनता ही नहीं है। बाकी यहां से लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट, तो इसका जवाब होगा हमें ऊपर की तरफ का व्यू रखना है। निफ्टी लेवल्स पे फ्रेश लाइफ हाई लगाएगा, तैयार हो चुका है पूरा। 22,200 के नीचे अब हम जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं। और दूसरी बात, आज अमेरिका से कुछ बड़ा डेटा भी आना है, जैसे ही आएगा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और डाउ फ्यूचर्स वगैरह कुछ पॉजिटिव ट्रेड कर नहीं रहे हैं, डाउ फ्यूचर हल्का हल्का लाल निशान में। ये सारी चीजें देखते हुए मैंने 1:30 बजे वीडियो भी बनाई थी, जब कहा था कि 22
415 पे बिल्कुल नहीं खरीदना है। 22,500 मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा, कुछ समय के लिए ब्रेक करा बट वहीं से सेल ऑफ आया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आज के बाजार की। होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।